के इस वीडियो में बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी इस बात की है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेने की ना। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच एक बॉन्ड बना है। एक बॉन्ड बना है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरीके से क्लोरीन है और क्लोरीन है, इसके बीच बॉन्ड बना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। उसी तरीके से और दूसरे एटम जैसे Br और Br है, इनके बीच बॉन्ड बना है तो भी 2 एटम होंगे। इवन C और C के बीच बॉन्ड बना है तो उसमें भी कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो देखिए इन दोनों एटम की, दोनों हाइड्रोजन की पावर एक जैसी है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। इन दोनों क्लोरीन की पावर एक जैसी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। यहाँ दोनों ब्रोमीन की पावर एक जैसी है तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। और ये तो इसको इस तरह से बोलते हैं कि होमोन्यूक्लियर। ये क्या है? होमोन्यूक्लियस, यानी दोनों के न्यूक्लियस एक जैसे हैं, यानी दोनों एटम एक जैसे हैं तो क्या है? होमोन्यूक्लियर। अब उसी तरीके से दूसरा मान लीजिए H और Cl है, यहाँ पे H और Br है, ठीक। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं बीचों बीच रहेंगे कि नहीं? यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच नहीं रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। रहना चाहिए था बीचों बीच में ना, यानी इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था बीचों बीच में, लेकिन चूंकि इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। जब थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव लिख देंगे, और थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम हुआ तो पार्शियल पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बढ़ा तो इसको पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव तब यूज़ करते हैं जब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से कम हो। जब एक इलेक्ट्रॉन से चार्ज कम हो तो पार्शियल नेगेटिव, और जब एक प्रोटॉन से कम हो तो पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह से है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो दोनों एटम हैं, जैसे यहाँ पे H और OH है, ऑक्सीजन की पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, इसका खींच जाएगा इस तरफ से, तो यहाँ पे हो गया ना। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे H है और यहाँ पे NH2 है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएगा तो इसको पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसको जो बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर, इसको क्या बोलते हैं? होमोन्यूक्लियर। तो ये जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है ना, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन मिड पोजीशन, एकदम बीचों बीच रहेंगे क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है। और हेट्रोन्यूक्लियर में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन शिफ्टेड पोजीशन, उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर क्या है? ज़्यादा है ना। जिसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है वो खींच लेगा, और तो उस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ना, तो पूरी फिनोमेना इसकी वजह से क्रिएट हुई। दोनों की पावर एक जैसी है तो कोई फिनोमेना क्रिएट नहीं हुई, दोनों न्यूट्रल रहे ना। यहाँ पे क्या हुई? इसकी पावर ज़्यादा हुई तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो उसके जस्ट अपोजिट वाले एटम पर कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी जितना इलेक्ट्रॉन इसने खींचा उतना इसने लूज किया, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? फिर नेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन खींच के क्या हो जाना? नेगेटिव हो जाना ना। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक टेंडेंसी है। यानी देखिए यही क्लोरीन यहाँ पे है तो ये नहीं खींच पाया, तो यहाँ पे उसकी टेंडेंसी नहीं है, लेकिन यही क्लोरीन यहाँ पे खींच पा रहा है, इस हाइड्रोजन का खींच पा रहा है क्योंकि ये कमज़ोर है। तो यही जो रिलेटिव टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, यही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो डिफाइन इस तरह से करते हैं कि रिलेटिव टेंडेंसी
relative tendency of an atom in a molecule to attract a shared pair of electron towards itself is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी एक रिलेटिव टेंडेंसी है। रिलेटिव मतलब एक किसी के रिलेशन में, ये हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन ने नहीं खींच पाया, दोनों न्यूट्रल है, इस क्लोरीन का इस क्लोरीन नहीं खींच पाया, इस ब्रोमीन का इस ब्रोमीन ने, उसी तरीके से इस कार्बन का नहीं खींच पाया, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है। तो रिलेटिव टेंडेंसी मतलब रिलेशन में टेंडेंसी कब डेवलप होगी, जब दोनों एटम अलग अलग होंगे। तो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में होगा, ये एटम नहीं होगा, एटम की प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल में है। तो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट, खींच लेने की, ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एक एटम की प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is not a property of properties of isolated atom ना। इकलौता एटम होगा, आइसोलेटेड मतलब इकलौता अकेले। अगर अकेले एटम है तो किसी का इलेक्ट्रॉन ना तो खींच पाएगा ना तो किसी का दे पाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is not a measurable quantity, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर नॉट कांस्टेंट। Electronegativity of given element is not constant. It is depend on element elements which it is bound. इस बात पे डिपेंड करेगा किससे वो बाउंड है या उसका हैबिटेशन कैसा है, किस तरह से है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है C और ऐसे C है, यहाँ पे H बंधा हुआ है ना, ऐसे, ठीक। तो इसका हैबिटेशन जो होता है बाद में आएगा, हैबिटेशन केमिकल बॉन्डिंग में। अभी समझ लीजिए इसका हैबिटेशन sp3 है, इसका भी कैसा है, ये sp3 है। अगर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका हैबिटेशन कैसा हो जाएगा, sp2, इसका भी sp2। और यही अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका हैबिटेशन कैसा हो जाएगा, sp। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, sp2 से, इससे भी ज़्यादा है किसकी, sp3 से। इस तरह से है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि एटम किस तरह के एटमॉस्फेयर में है। जैसे क्लोरीन है और Cl पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की टेंडेंसी है जो कि एटम के चारों तरफ कौन दूसरे एटम बॉन्ड है उस पर डिपेंड करती है ना। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो उसमें से पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ना, यानी जितना छोटा एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना पावरफुली बाइंड किए रखेगा। यूँ समझ लीजिए जैसे छोटा सा एटम है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अट्रैक्ट किए रखेगा, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अट्रैक्ट करे रखेगा वो दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा खींचेगा ना, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को खींचा है तो दूसरे को भी खींचे रहेगा। और ये एटम जो है बड़ा वाला एटम इस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को ही कम पावरफुली तरीके से खींचेगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को तो और कम पावरफुली तरीके से खींचेगा, यानी कम अट्रैक्ट करेगा। यानी एटॉमिक साइज अगर जितनी छोटी है, कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी ना। तो इस तरह से एटॉमिक साइज का वेरिएशन है। और दूसरा है नंबर ऑफ इनर सेल। अब इसी का दूसरा तरीका है, भाई एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इनर सेल ज़्यादा होंगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर सेल। इनर सेल के संख्या पर डिपेंड करती है, ज़्यादा संख्या बड़ा एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। और चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से है कि जैसे Cl है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, Cl प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और Cl2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इस तरह से, यानी जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यानी कोई भी एटम अगर पॉजिटिव बना दिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इस तरह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में है, ठीक है। और छठा है हाइब्रिडाइजेशन, अभी सब लोग नहीं पढ़े हैं, हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चूँकि साइज लेफ्ट टू राइट क्या होती है, कम होती जाती है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप अगर बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, घटी जाएगी। तो अगर देखिए ये पीरियड मान लीजिए ऐसे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा कि इतना है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये पीरियड है। और ग्रुप में डाउन द ग्रुप आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम और कम होता जाएगा, इस तरह से। एक किसका आर्डर है, ग्रुप का ना, और एक इसका है पीरियड का।
ना। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ग्रुप में क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो इस तरह से वेरिएशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि रिलेटिव टेंडेंसी है, जब कमज़ोर एटम के साथ बाइंड होगा तभी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब पावरफुल एटम के साथ बाइंड होगा तब इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आइसोलेटेड एटम इज 0। जो आइसोलेटेड एटम है यानी किसी से बॉन्ड नहीं बनाया होगा, जैसे क्लोरीन है ना, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0, ठीक है। और यही हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड बना लेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाती है, 3 ना। तो इस तरह से है। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।